राधे राधे। कृष्णा की दासी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको निर्जला एकादशी की आने वाली निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आइए जानते हैं कि 2025 में निर्जला एकादशी किस दिन मनाई जा रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। और इस बार 2025 में पड़ने वाली निर्जला एकादशी बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, क्योंकि यह एकादशी 2 दिन मनाई जा रही है। 2025 में जेठ मास की कृष्ण पक्ष की निर्जला एकादशी की शुरुआत हो रही है। 6 जून की रात से प्रारंभ हो रही है और इस दिन एकादशी 2 दिन की पड़ रही है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो यह शुक्रवार 2025 को दिन शुक्रवार की सुबह देर रात 2:15 से 7 जून की शनिवार की सुबह 4:47 तक रहेगी। ऐसे में दोनों दिन 6 जून और 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और हरिवार का समय है समापन का 7 जून की सुबह 11:25 तक रहेगा। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि किस प्रकार हमें व्रत करना है। अगर आप पहली बार एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आप निर्जला एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। अगर वर्ष की भी आप एकादशी रहना चाहते हैं तो भी एकादशी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है और इसके नियम भी बहुत ही कठोर हैं, क्योंकि यह निर्जला एकादशी है। इसमें और भी एकादशी में हमें अन्न त्यागना पड़ता है और इस एकादशी में जल का त्याग करना पड़ता है। अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। वैसे तो सारी ही एकादशी बड़ी ही पुण्यदायी होती हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी एकादशी है जिसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यह एकादशी 5 पांडवों में भीम ने की थी, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी के नाम से जानते हैं। और इसके संबंध में एक कथा भी पौराणिक जुड़ी हुई है, क्योंकि ये 5 पांडव व्रत करते थे एकादशी का और माता कुंती भी करती थी, द्रौपदी भी करती थी, मगर भीम नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी। उनकी पेट की जठराग्नि शांत नहीं होती थी, तो वो व्रत नहीं कर पाते थे। जब भी गुरु उनसे बोलते थे, उन्हें सलाह देते थे व्रत करने की, तो वो मना कर देते थे, क्योंकि ये गुरुवर हम व्रत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पेट की जो जठराग्नि वो शांत नहीं होती और मुझे भूख अधिक लगती है। अगर कोई ऐसा व्रत हो जो मुझे सिर्फ एक बार ही करना पड़े तो मैं रख सकता हूँ। मेरी पेट की अग्नि शांत नहीं होती, इसलिए मैं व्रत नहीं कर पाता हूँ। तो महर्षि वेद व्यास के कहने पर उन्होंने जेठ मास में निर्जला एकादशी का बड़े ही विधि विधान संयम से निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से यह भीमसेन एकादशी के नाम से जाने लगी है। और इस व्रत के भी नियम कठोर हैं, लेकिन यह सबसे पुण्यदायी एकादशी है। क्योंकि जिस व्रत में नियम अधिक होते हैं तो उस व्रत का फल भी अधिक ही होता है। इसलिए हमें भीमसेन एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी के व्रत बड़ी ही विधि विधान से करना चाहिए। और इस व्रत में हमें जल का दान करना है, क्योंकि जल का दान जेठ मास के महीने में भीषण गर्मी में सबसे बड़ा दान बताया गया है। आपको निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण नहीं करना है, मगर इसका दान अवश्य करना है। आपको लोगों को मीठा शरबत बनाकर पिलाइए, मीठे रसीले फलों का दान करिए, छाता दान करिए, हो सके अधिक से अधिक प्याऊ लगवाइए, गरीबों को खाना की भोजन की व्यवस्था करिए। अगर आप व्रत भी नहीं रहते तो इस प्रकार का आप दान अवश्य करिए, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर व्रत है तो आपको दान करना है, अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो दान पुण्य करके अपने पुण्य को अर्जित करिएगा। छाता दान करिएगा, चप्पल दान करिए। गर्मी में जो भी वस्तुएं काम आती हैं, उपयोगी हैं, उपयोगी चीज़ अवश्य दान करना चाहिए। और सबसे अधिक जल का दान करिएगा, शरबत, मीठा शरबत बना के पिलाइएगा। हम व्रत रखते हैं लेकिन और लोगों को जल पिलाकर हम पुण्य के भागी बनते हैं, इसलिए हमें अवश्य ही जल पिलाना चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं कि किस प्रकार हमें पूजन करना है। तो चलिए आइए जानते हैं पूजन विधि। जैसे जेठ मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम इस निर्जला एकादशी से वर्ष भर की एकादशी कर सकते हैं। अगर हम मात्र एक ही एकादशी कर लेते हैं तो हमें पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्य मिल जाता है। इसलिए यह एकादशी बहुत ही सबसे विशेष एकादशी मानी गई है। वैसे तो हिंदू धर्म में एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन जेठ मास में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक कठिन है और इसके नियम भी बहुत अधिक हैं, और लेकिन ये फल बहुत ही फलदायी है, इसलिए हमें अवश्य करना चाहिए। तो
चलो पूजन विधि जान लेते किस प्रकार में पूजन करना है। सबसे पहले प्रातःकाल उठ जाइए, सुबह सवेरे उठ जाइए और गंगा जी में स्नान करिएगा, क्योंकि गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान का महत्व बहुत अधिक है। और आपको स्नान करने के बाद अगर आप नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद अपने मंदिर में आ जाइए। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद एक मंदिर में पूजा की सामग्री एकत्र करिएगा और पीली एक चौकी लगाइएगा। चौकी पर पीला का वस्त्र बिछाइएगा और कलश की स्थापना करिएगा। इसमें मिट्टी के कलश जल भर कर रखा जाता है, तो अब जल भर कर कलश रखिएगा। कलश के ऊपर फल रखिएगा, रसीले फल रखिएगा। खरबूजा है, ककड़ी है और आम है, इस तरह के मीठे रसीले फल रखे जाते हैं। वो फल रखने के बाद एक दीपक जलाइएगा और व्रत का संकल्प लीजिएगा। आप जिस प्रकार व्रत करना चाहते हैं निर्जला एकादशी का, अगर आप की तबीयत स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो आप निर्जला सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक का व्रत कर सकते हैं। निर्जला रहकर जिस प्रकार आप व्रत करना चाहते हैं तो उस प्रकार का आप संकल्प लीजिएगा। वो निर्जला एकादशी अगर 24 घंटे का व्रत कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कलयुग में हर किसी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। हर किसी की स्थिति और परिस्थिति अलग होती है, इसीलिए किसी की देखी देखी ना करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार ही, क्षमता के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप 24 घंटे का व्रत रख सकते हैं तो आप निर्जल जरूर रखिएगा, लेकिन जेठ मास की भीषण गर्मी में बहुत ही मुश्किल व्रत होता है, तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर ही व्रत रखना चाहिए। क्योंकि चाहे जितना ही पुण्यदायी व्रत हो, अगर हमारे शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो हम व्रत नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, अगर हम इतना 24 घंटे का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ पहर का ही व्रत कर सकते हैं। जैसे सुबह सूर्योदय से लेकर आप दोपहर के 12 बजे तक पूजन अर्चन करने के बाद, किसी को जल पिलाने के बाद, ब्राह्मणों को दान पुण्य करने के बाद आप पूजा करने के बाद जल ले सकते हैं। क्योंकि गर्मी के समय में जल का त्याग करना बहुत बड़ी बात है। अगर हाँ आप 24 घंटे व्रत कर सकते हैं तो आप अवश्य करिएगा, क्योंकि 24 घंटे का निर्जल व्रत करने से हमें सारी व्रतों का एकादशी करते हैं सारा पुण्य अर्जित हो जाता है। तभी में ये निर्जला एकादशी पूरी होती है जब हम 24 घंटे का निर्जल व्रत करते हैं। तो इस बार एकादशी 2 दिन की मनाई जा रही है, 6 तारीख में मनाई जा रही है और 7 तारीख में मनाई जा रही है, 7 जून की मनाई जा रही है। गृहस्थ लोगों की जो एकादशी है वह 6 जून की होगी और साधु सन्यासियों की द्वादशी की, क्योंकि गृहस्थ लोगों की एकादशी में होती है और जो साधु संत लोग द्वादशी का व्रत करते हैं। इसलिए हमें तो अपने शहर के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अगर आप 6 जून को करना चाहते हैं तो आप 6 जून का भी कर सकते हैं। अगर 7 जून का करना चाहते हैं तो आप 7 जून का करिएगा। 6 जून को आप व्रत करते हैं तो आपको देर समय खुलेगा, क्योंकि 1:44 के बाद ही व्रत खुल पाएगा। इसलिए आप थोड़ा सोच समझ कर ही व्रत करिएगा, क्योंकि गर्मियों के दिनों में इतने 24 घंटे बिना जल के रहना बहुत ही मुश्किल होता है। और अपने शरीर का स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है, तो आप पूजा अर्चना अवश्य करिएगा। जितना हो सके, कुछ नहीं हो सकता तो आप सुबह की समय से लेकर सूर्योदय तक निर्जल रहकर ही व्रत पूरा कर सकते हैं। इसमें हमें कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। निर्जल व्रत में ये है कि आप निर्जल 24 घंटा रहना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो लोग रह सकते हैं वो अवश्य रहिएगा, क्योंकि पुण्य हमें तभी मिलता है जब हम पूरी विधि विधान से व्रत रहते हैं। तो आप मंदिर में पूजा करने के बाद चौकी भगवान विष्णु भगवान की प्रतिमा रखिएगा, फोटो रखिएगा और पंचामृत से स्नान कराइएगा। और इसके बाद धूप दीप नैवेद्य पीले फूल, और आप भी पूजा करते समय पीले वस्त्र पहनिएगा। और पूजा में पीले फूल के साथ साथ पीली मिठाई है और पीले रसीले आम का भोग लगाइएगा, क्योंकि हर एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग होता है। इस बार जो है वो पीले आम का भोग लगाना है। विधि विधान षडोपचार पूजा करिएगा। निर्जला एकादशी की कथा सुनिएगा। आप यह पूजा सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम को समय भी कर सकते हैं। पूजा करने के बाद भी हमें जल लेना है। अगर हम पूजा करने शाम को करते हैं तो सूर्य अस्त के बाद भी जल ले सकते हैं। इस प्रकार हम अगर व्रत करते हैं तो हमारा विधि विधान से व्रत पूरा हो जाता है। और कथा पढ़िएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करिएगा और आपको प्रभु की सेवा में ही रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितना ज़्यादा हो सके मंत्र करिएगा, क्योंकि
ये बहुत कारगर मंत्र है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, गीता का पाठ करिएगा, गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। इस प्रकार करने से हमारे विधि विधान से पूजा करने, वरदान पुण्य करने से व्रत पूरा होता है। और व्रत के पारायण करने से पहले भगवान विष्णु भगवान को भोग लगाइएगा, माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा, इसके बाद ही व्रत खोलिएगा। और आपको जितने आपसे हो सके उतने नियम करिएगा। तुलसी मैया की भी पूजन करिएगा, क्योंकि 7 तारीख को द्वादशी हो जाएगी, तो आपको तुलसी में जल भी चढ़ाना है और दीपक जलाने के बाद परिक्रमा करना है। इस प्रकार पूजन करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और निर्जला एकादशी के व्रत करने से हमारे जीवन में सुख सौभाग्य तो बढ़ता है। जो भी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है विष्णु भगवान वैसे पूरा करते हैं। और इस जन्म में नहीं, हमें परलोक में भी मोक्ष प्राप्त होता है और हमारी जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार हमें अवश्य करनी चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। हरि बोल, हरे कृष्णा।